मालूमात के रंग में सबा नसीब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे हाथ मिलाने की इब्तदा के बारे में। सामईन, दूसरे शख्स के साथ हाथ मिलाना हमारे माशरे में पाई जाने वाली एक सदियों पुरानी रवायत है। कदीम ज़राए के मुताबिक असूर में 9वीं सदी कबल अज़ मसीह में इसकी इब्तदा अमन के इशारे के तौर पर मिलती है। उस जमाने में असूरी बादशाह के एहकाम और अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए मोहरों को इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा ही कुछ कदीम असूरी पेंटिंग्स में भी दिखाया गया है, जिसमें असूरी बादशाह सलमनसर कायम शुदा इत्तेहाद की तस्दीक करते हुए बाबल के बादशाह से हाथ मिला रहा है, जिसे यूनानी लफ्ज डेक्सियोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इस यूनानी लफ्ज का मतलब सलाम करना या दायां हाथ बढ़ाना है। हाथ मिलाने का अमल मुख्तलिफ आसार कदीमा एट्रोक्सन, रोमन और यूनानी फन से भी जाहिर हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि हाथ मिलाना रोमी लोगों की कदीम रवायत है। यूनान में ये एक पुरअमन तौर पर बात करने का तरीका था, यानी अपना खाली हाथ फैलाना इस बात का इजहार था कि मेरे पास हथियार नहीं है, इसलिए मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए रोमी लोग मुलाकात करते वक्त हाथ मिलाने की बजाय कलाई या बाजुओं को पकड़ते थे। लेकिन इसके बरक्स कुछ उलमा का ये भी ख्याल है कि हाथ मिलाने को बाकायदा तौर पर सबसे पहले यमनी मसीहियों के एक ग्रोह क्वेकर्स ने रवाज दिया था, इसलिए कि 17वीं सदी में क्वेकर्स की तहरीक ने हाथ मिलाने को दूसरों के सामने झुकने या कैप उतार कर सलाम करने के काबिल कबूल मुतबादिल के तौर पर कायम किया, जो कि 1800 की दहाई में आदाब के अमली दस्तूर के तौर पर रवाज पा गया। लेकिन जोर से हाथ को दबाकर हाथ मिलाना इंतहाई जारहाना समझा जाता है। तहकीक के मुताबिक हाथ मिलाने का मतलब ये जाहिर करता है कि आप सामने वाले शख्स से मिलकर खुश हुए हैं, और ये किसी शख्स पर भरोसा करने का इशारा भी समझा जाता है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आज हाथ मिलाने की बहुत सी मुख्तलिफ इकसाम है, लेकिन इनके लिए कोई सख्त असूल भी नहीं है। कुछ ममालिक में हाथ मिलाना सलाम के आदाब में शामिल तरीका है, क्योंकि एक अच्छा और मजबूत मुसाफात वो है जब एक शख्स दूसरे शख्स का हाथ मजबूती और तवानाई के साथ थामे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि दूसरे शख्स को तकलीफ ही पहुंचे, बल्कि हाथ मिलाना दूसरे शख्स को एक मुस्बत जज्बा फराहम करता है, जो कि अच्छे ताल्लुक को और मजबूत बना सकता है। जबकि ढीले हाथ से मुसाफा करने को कम एतमादी, दिखावे और मोहब्बत ठंडी होने की अलामत के तौर पर ताबीर किया जाता है। दोनों हाथों से हाथ मिलाना सियासतदानों में एक मकबूल मुसाफात है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो दोस्ती, गर्मजोशी और एतमाद का इजहार करते हैं। बनावटी हैंडशेक अदम तहफ़्फ़ुज़ को जाहिर करता है कि मद्दे मुकाबल शख्स दूसरे से फासला रखने की कोशिश कर रहा है, और जब एक शख्स हाथ मिलाते हुए दूसरे को मुखालिफ सिमत में खींचता है तो ये जाहिर करता है कि वो दूसरे पर गलबा पाने की ख्वाहिश रखता है। और जब एक शख्स अपना हाथ दूसरे शख्स के हाथ पर अमूदी की बजाय उफ़क़ी तौर पर रखता है तो ये इस बात का इजहार है कि वो खुद को दूसरे शख्स से बरतर महसूस कर रहा है। और सामईन, पसीने वाला मुसाफिहा, सामईन, ये उस वक्त होता है जब घबराहट के नतीजे में उस शख्स की हथेलियों में पसीना आता है। इसी तरह जब एक शख्स दूसरे शख्स का हाथ बहुत मजबूती से पकड़कर इस हद तक दबाता है कि दूसरे को तकलीफ हो तो ये जारिहत की इलामत है। लेकिन अब हाथ मिलाना एक आलमगीर सकाफत की हैसियत इख्तियार कर चुका है। अफ्रीका में हाथ मिलाना सलाम करने का सबसे आम तरीका है, जबकि कुछ इलाकों में मुस्कुराहट और आंखों में देखकर तवील और मजबूत हाथ मिलाने को तरजीह दी जाती है। अफ्रीका के जनूबी और मशरकी इलाकों में लोग हाथ मिलाने के दौरान अपनी दाएं कोहनी को बाएं हाथ से पकड़कर एहतराम का मुजाहिरा करते हैं। नामीबिया के लोग हाथ मिलाने के दरमियान अंगूठों को बंद कर देते हैं। दीगर ममालिक में अक्सर लोग हाथ मिलाकर दूसरे हाथ से थपथपाते हैं। जब कोई शख्स अपना हाथ बढ़ाता है तो दूसरा शख्स उसे हिलाने का पाबंद होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे बद तहजीब तस्वुर किया जाता है। और हाथ मिलाते हुए उम्र या किसी खास पेशे के फर्क के लिए कोई असूल नहीं, जबकि दस्ताने पहनकर हाथ मिलाना भी बदतमीजी में शुमार किया जाता है। इसलिए जब कोई शख्स दस्ताने पहने हो तो अखलाकी तौर पर उससे ये तवक्को की जाती है कि वो पहले उन्हें हटाएगा,
जापान में हाथ मिलाना सलाम करने का आम तरीका नहीं है, क्योंकि वहाँ सलाम की रवायती शक्ल झुकना है। इस्लामी ममालिक में मर्दों और औरतों के दरमियान हाथ मिलाने को बुराई माना जाता है, जबकि बरसगीर में नौजवानों का बुजुर्गों से हाथ मिलाना अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता है, इसलिए कि कदामत पसंद बुजुर्ग ये तवक्को करते हैं कि नौजवान उनसे सर या कंधे पर प्यार ले, क्योंकि हाथ मिलाना बराबरी की अलामत भी है। इसके बरक्स आजाद और रोशन ख्याल बुजुर्ग हाथ मिलाने में कबाहत महसूस नहीं करते, जबकि बुलंद मर्तबा लोग आम लोगों से हाथ मिलाना अच्छा तस्वुर नहीं करते। लातीनी अमरीकी और ब्राजीलियन पहली बार मिलने पर मजबूत मुसाफा को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर वो दूसरे शख्स के साथ ज्यादा राहत महसूस करें तो वो कभी कभी मुसाफा किए बगैर उस शख्स को गले लगा लेते हैं या गाल पर बोसा देते हैं। लेकिन चीन में मुसाफा करने से पहले उम्र की हद को जरूर देखा जाता है। आमतौर पर बूढ़े लोगों का पहले मुसाफा के साथ इस्तकबाल किया जाता है। एहतराम की वजह से चीनी आमतौर पर कमजोर मुसाफा को तरजीह देते हैं और वो अक्सर इब्तदाई हैंडशेक के बाद थोड़ी देर के लिए दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। जहां मुसाफा दूसरे शख्स के लिए पुरअमन इरादों का इजहार करना है, वहीं कदीम यूनानी कब्रों के पत्थरों पर मौजूद कंदाकारी में लोगों को अपने खानदान के अफराद से हाथ मिलाते एक दूसरे को अलविदा करते हुए दिखाया गया है, जो कि एक अब्दी बंधन की निशानदही समझा जाता रहा है, जबकि कदीम रोम में मुसाफा हमेशा वफादारी और दोस्ती की अलामत समझा जाता है। उम्मीद करते हैं आज का सिलसिला आपके लिए मालूमाती साबित होगा।